बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग यूर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 16 का मूवमेंट इन प्लांट्स हमने डिस्कस किया हुआ था, हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने मूवमेंट्स इन प्लांट्स में जो डिस्कस किए थे, मूवमेंट इन प्लांट्स में जो दो मेन टाइप्स है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया हुआ था। पैराटोनिक मूवमेंट जो इसकी एक्सटर्नल काजेज की वजह से मूवमेंट होती है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो इंटरनल काजेज की वजह से मूवमेंट होती है। अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की मजीद आगे तीन टाइप्स है जिनको क्लासिफिकेशन किया गया किस बेस पे, उनकी मूवमेंट की बेस पे। फर्स्ट किया टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल्स और इंटायर सेल्स और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ प्लांट, यानी कि प्लांट के किसी सेल्स या पूरे सेल या पार्ट ऑफ सेल्स की मूवमेंट को हमने टैक्टिक मूवमेंट ब्रीफली डिस्कस किया। टैक्टिक मूवमेंट की भी आगे हमने दो टाइप्स डिस्कस की, जिसमें फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो कि इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई ऑफ लाइट होती है, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल होती है। उसके बाद जो हमने सेकंड डिस्कस किया ग्रोथ मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट। टर्जर मूवमेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि डिफरेंशियल चेंज इन टर्जर और ड्यू टू लॉस ऑफ और गेन ऑफ वाटर, मीन्स के प्लांट्स के अंदर जो वाटर की लॉस और गेन की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे टर्जर मूवमेंट होती है। इसके आगे हमने दो क्लासिफिकेशन डिस्कस की, जिसमें स्लीपिंग मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीपिंग मूवमेंट्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह प्लांट्स के में वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्जर प्रेशर की वजह से किस तरह मूवमेंट्स की जो प्लांट्स अपने वो लीव्स को क्लोज और ओपन करते हैं, जिसमें हमने स्लीपिंग मूवमेंट की कॉमन एग्जांपल बीन प्लांट्स डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स में हमने डिस्कस किया मिमोसा प्लांट्स, जिसे हम टच मी नॉट कहते हैं, छुई मुई का पौधा। इसमें हमने डिस्कस किया किस तरह उसके अंदर वाटर की मूवमेंट की, जब वाटर लॉस होता है तो किस तरह वो अपने जो लीफलेट्स हैं उन्हें क्लोज कर लेता है, और जब उन्हें लीफलेट्स में दोबारा वाटर प्रेशर, ट्रेजर प्रेशर पोटाशियम आयंस की तरह पोटाशियम आयंस की वजह से आता है तो अपने लीफलेट्स दोबारा ओपन कर लेता है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट लफ्ज से भी श्योर है कि मूवमेंट किसकी वजह से, डिफरेंशिएट चेंज, डिफरेंशिएट साइज इन द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट्स। अब प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती है वो दो तरह की होती है। एक या तो मूवमेंट्स, फर्ज किया हमने ये प्लांट्स के एक ऑर्गन ड्रा किया, प्लांट्स के एक ऑर्गन हमने जिसका एक पार्ट हमने लिया। अब प्लांट्स के जो मूवमेंट है वो दो तरह की होती है, या तो अपर मूवमेंट होती है या लोअर मूवमेंट होती है। इसके हमने दो पोर्शन बना लिए, प्लांट्स के एक ऑर्गन लिया, उसके दो पोर्शन बना लिए। अब इसका एक ये हो गया लोअर, ये लोअर हो गया, अब ये हो गया अपर, अपर पोर्शन। अब जो मूवमेंट होगी, अगर प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो लोअर पोर्शन पे होगी, अगर जो प्लांट्स की जो जो ग्रोथ है अगर वो हो लोअर पोर्शन पे, ये अगर यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई प्लांट्स की लोअर पोर्शन पे, तो जो प्लांट्स की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी, अपर मूवमेंट की तरफ होगी। वो किस तरह, अगर ये प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो लोअर पोर्शन पे होगी तो जो प्लांट्स की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। फर्ज कि अगर ये यूज़ इस तरह है तो इससे ये चेंज हो के यूँ हो जाएगा, यानी कि इसकी जो ग्रोथ होगी, अगर ग्रोथ लोअर पोर्शन पे होगी तो इसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी। अगर फ़र्ज़ किया इसके ओपोजिट, अगर इसकी जो ग्रोथ हो वो अपर पोर्शन पे हुई, अपर पोर्शन पे अगर यहाँ पे इसकी अगर ग्रोथ हुई तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी। मीन्स कि अगर इसकी जो ग्रोथ और मूवमेंट्स की जो आपस में जो कम्बिनेशन होगा वो आपस में रिवर्स होगा, अल्टरनेट होगा। अगर ग्रोथ लोअर पोर्शन पे होगी तो मूवमेंट अपर साइड पे होगी, अगर अपर साइड पे ग्रोथ होगी तो मूवमेंट्स लोअर साइड पे होगी। वो किस तरह, ठीक है, इसी बेस पे मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन इस बेस पे की है कि किस तरह प्लांट्स में ग्रोथ किन साइड पे होती है और उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है। जिसकी आगे दो क्लासिफिकेशन, तीन क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट एपिनेस्टी, सेकंड हाइपोनेस्टी और जो थर्ड है न्यूट्रिशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी। एपिनेस्टी क्या होती है, एपिनेस्टी में जो फर्ज किया ये एक लीव्स है, ये एक लीव्स है जिसे हम सिंपल कह लें नॉर्मल लीव्स, नॉर्मल लीव्स। जब इसमें एपिनेस्टी, एपिनेस्टी मीन जो ग्रोथ हुई है वो अपर सरफेस पे हुई है। अगर यहाँ पे ग्रोथ हुई है, इस जगह पे ग्रोथ, इस जगह पे ग्रोथ होगी तो इसकी मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी, ये आप देख रहे हैं, इसकी मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ये एपिनेस्टी होगी,
ये नॉर्मल, यानी कि अगर प्लांट्स के किसी लीव्स पे या पेटल्स पे, ये एपिनेस्टी बेसिकली होती लीव्स और पेटल्स पे है, अगर किसी लीव्स या पेटल्स की अपर सरफेस पे ग्रोथ होगी और तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, वो लोअर साइड पे होगी। ये अपर सरफेस पे मूवमेंट ग्रोथ हुई तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, लोअर साइड पे होगी। अब ये किस वजह से होती है, इसमें बर्ड्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें बर्ड्स क्या होंगे, ओपन होंगे बर्ड्स। और ये बर्ड्स किसकी वजह से होती है, प्लांट्स में एक हार्मोन्स होता है जिसे ऑक्सीजन हार्मोन्स कहते हैं, जिससे इंशाल्लाह हम इसके मोमेंट्स के बाद जो टॉपिक है उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस करना ऑक्सीजन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है, इससे आगे हम डिस्कस हैं। मेन इसका जो आपको बता दूं कि जो मेन इंपॉर्टेंट ये रूट्स पेटल्स और लीव्स में होता है एज अ ग्रोथ, प्लांट्स की रूट्स लीव्स और पेटल्स में ग्रोथ की प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। ये हो गया एपिनेस्टी। एपिनेस्टी की आप दोबारा पॉइंट्स दिमाग में उठा लें कि एपिनेस्टी में जो हो गया जो ये सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले जो ये एपिनेस्टी होगी ये किस पे होगी, लीव्स और पेटल्स पे होगी। सेकंड क्या होगी, ये किस जगह पे होगी, अपर सरफेस ओवर लीव्स होगी और इसकी ग्रोथ क्या होगी, डाउनवर्ड ग्रोथ होगी। थर्ड क्या है, इसमें जो बर्ड्स होंगे वो रिमेन्स ओपन रहेंगे। और फोर्थ क्या है, इसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होगा वो ऑक्सीजन हार्मोन्स होगा। इट शोज एपिनेस्टी शोज बाय लीव्स एंड पेटल्स, एपिनेस्टी इज प्रेजेंट अपर सरफेस शो मोर ग्रोथ, अपर सरफेस पे होगी तो ग्रोथ क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। सेकंड, इसमें बर्ड्स होते हैं ओपन। अब बर्ड्स किस वजह से ओपन होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसमें होगी हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में जो लीव्स होगी ये अगर नॉर्मल है, इसमें जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ होगी डाउनवर्ड और प्लांट्स की जो मूवमेंट होगी, लीव्स की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। फर्ज के ये नॉर्मल है, इस पे अगर इस पे हाइपोनेस्टी हुई, ग्रोथ जो हुई वो डाउनवर्ड होगी इस जगह पे। इस जगह पे जब ग्रोथ हुई तो जो इसकी मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। ये नॉर्मल से जो अब हाइपोनेस्टी में होगा तो ये अपवर्ड होगा। अब ये हो गया हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी मीन्स कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो तो लोअर सरफेस पे होगी लेकिन इसकी जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ये बर्ड्स क्लोज होते हैं। इसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है वो जिब्रेलिन हार्मोन्स है। जिब्रेलिन हार्मोन्स भी ग्रोथ में होते हैं प्लांट्स में। इसको भी हमने जो मेन इसका जो आगे फंक्शन इसका रोल्स वो हमने आगे डिस्कस करना है मूवमेंट्स के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी में डिफरेंस भी आ जाता है, डिफाइंस भी आ जाती हैं जिसको आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्या, नोटेशन। समटाइम ऐसा होता है कि जो प्लांट्स की जो होती है ग्रोथ वो ना लोअर सरफेस पे होती है ना अपर सरफेस पे होती है बल्कि उनकी टिप्स पे होगी। अगर लोअर पे हुई वो होगी हाइपोनेस्टी, अगर अपर सरफेस पे होगी वो होगी एपिनेस्टी। अगर इसकी टिप्स पे होगी इस जगह पे होगी तो वो कौन सी होगी, उसे हम कहेंगे नोटेशन, यानी कि ग्रोविंग ऑन द टिप्स। फर्ज के ये उन प्लांट्स में होते हैं जिसे जो फलीदार प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेम नहीं होते, जिससे हम कह सकते हैं कि बेल्स जो प्लांट्स होते हैं, बेलें वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उनमें जो होते ग्रोथ होते हैं वो नोटेशंस होते हैं। फर्ज क्या है, ये एक स्टेम है, इनमें स्टेम हार्ड नहीं होता लेकिन स्टेम होता है, स्टेम है। स्टेम पे इनके जो स्टेम होते हैं यूँ होता है कर्व शेप। अब ये जिग जैग किस फैशन में होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इसमें जिग जैग किस तरह होता है। वैसे तो कहते हैं कि अगर इनकी एक तरफ अगर कोई हार्ड मटेरियल या कोई स्टोन मटेरियल होगा उसके अपोजिट मूव करेगा, लेकिन जो मॉडर्न जो रिसर्चेज है उसने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो अब जो जिग जैग मैनर होती है वो उसकी हार्ड मटीरियल की वजह से नहीं होती बल्कि इसके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है उस वजह से इसके अंदर जो जिग जैग मैनर होता है वो किस तरह। अगर इसकी नॉर्मल जो इस तरह ग्रोथ है, ये अगर इस जगह पे ग्रोथ शुरू होगी, अगर इस जगह पे ग्रोथ शुरू होगी तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड होगी, यूं अपवर्ड मूवमेंट। फिर जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो इसकी अब इस जगह पे ग्रोथ शुरू होगी लोअर पार्ट पे। अब लोअर पार्ट में मूवमेंट शुरू हुई और ग्रोथ शुरू हुई तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। अब सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे ग्रोथ हुई तो इसकी मूवमेंट अपवर्ड, फिर यहाँ पे ग्रोथ हुई इसकी मूवमेंट अपवर्ड। अब ग्रोथ जो होनी वो लोअर पार्ट पे होनी है। अब फिर लोअर पार्ट पे ग्रोथ होगी तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड। अब फिर सेकंड, इसकी ग्रोथ यहाँ पे होगी और इसकी मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड। ये क्या हो गया, जिग जैग मैनर हो गया।
इस वजह से जो इनकी प्लांट्स के जो फैशन होता है, जो पैटर्न होता है, वो जिग जैग होता है। वैसे तो कहते हैं कि हार्ड मटेरियल या कोई स्टोन्स की वजह से इनकी जो मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, उसके अपोजिट मूव कर सकते हैं, वो भी एक हद तक बात ठीक है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसकी जो अपोजिशन, जो ग्रोथ और मूवमेंट्स में जो अपोजिशन है, उसकी वजह से इसका जिग जैग मैनर होता है। अब जिग जैग मैनर क्यों होता है? ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड की वजह से इसके अंदर जिग जैग फैशन होता है। ये हो गया नोटेशंस। आज जो हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट को ब्रीफली डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पैराटोनिक मूवमेंट, उसमें एक्सटर्नल काजेज कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।